नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। जी साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। आज की आपकी ये क्लास शुरू होती है सीटेट यूपीटेट और एक प्रकार से बोलें तो सभी राज्य के टेट परीक्षाओं के लिए कॉमन क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। क्लास नंबर आपकी 35 है टोटल क्लास का, और आप पढ़ रहे हैं इस समय परसेंटेज, कल ही शुरू हुआ है ना। तो ये प्रतिशत की आपकी दूसरी क्लास है, ध्यान देना। कल हमने बहुत सारे ट्रिक और कुछ कंसेप्ट बता दिए थे इसके पहले वाली क्लास में। आज हम बात करेंगे कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आ जाए, मतलब वस्तु सस्ती हो जाए, तो बजट उतना ही खर्चा हो आपका, भाई पैसा नहीं बचना चाहिए क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा है अगर, तो फिर खपत में कितने की % की वृद्धि करनी होगी ये निकालना है। जैसे ऐसे मान लो अभी मैंने कल भी एग्जाम्पल आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब किसान लोग आलू बो रहे थे उस समय आलू की कीमत 45 से 50 रुपये किलो थी। तो अगर आप मान लीजिए कि हर दिन 1 किलो आलू खाते थे, मतलब 1 किलो आलू आप अकेले तो खाएंगे नहीं, आपकी मान लीजिए फैमिली बड़ी है, ढेर सारे लोग हैं, 1 किलो आलू की खपत हर दिन हो जाती थी, तो आपका हर दिन का खर्चा 45 रुपये होता था। कितना होता था? 45 रुपये होता था। तो अगर 10 दिन का खर्चा देखा जाए तो 450 रुपये होगा। कितना भैया? आलू का खर्चा 10 दिन का 450 रुपये। अब अगर कहा जाए कि आलू भैया 10 रुपये किलो हो गई क्योंकि किसान आलू बो दिए, अब आलू किसानों के खेतों से निकल रही है, तो अब 10 रुपये किलो हो गई। अब अगर आप चाहें कि नहीं हमारा खर्चा 450 रुपये ही होना चाहिए आलू के लिए, तो जो आप 1 किलो आलू खाते थे उसके लिए आपको कितने किलो आलू खानी पड़ेगी, अब ये बताओ। चलो यही आपको निकालना है भाई, सिंपल सा है। इस एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम 1 किलो आलू खाते थे एक दिन में और कीमत 45 थी, तो 10 दिन में 450 रुपये की आलू खाई जाती थी ना। और अगर हमें क्या करना है, हर दिन कितना रुपए खर्चा करना है, वही 45 रुपये ही खर्ची करनी हर दिन, तो कितने किलो आलू खानी पड़ेगी फिर भाई? 10 चौक 40, हमें तो लगता है 4.5 किलो ना, मतलब 4.5 किलो आलू खानी पड़ेगी फिर हर दिन, तब खर्चा उतना रहेगा, नहीं तो खर्चा नहीं फिर उतना होगा। समझ में आया ना। लेकिन ये तो एक सैंपल, एक प्रकार से बोलें तो सैंपल था, एक आपको दिखाया था मैंने। ये मेन क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ट्रिक के अकॉर्डिंग। परसेंटेज में हमें निकालना है, ठीक है, कितने % खपत बढ़ानी होगी वो निकालना है। इसको लिख लीजिए, ये ट्रिक है। फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। आपके सामने आता है क्वेश्चन, साइड में आएगा, ध्यान देना। चलो क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। देखिए एग्जाम में आपके हो सकता है यहाँ पर आलू की जगह पेट्रोल आ जाए, या दाल आ जाए, या चावल आ जाए, कुछ अलग आ जाए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु है जिसके मूल्य में अगर कमी या वृद्धि होती है तो उसके खपत में कितने % की जो है बढ़ोतरी कर दिया जाए या कमी कर दी जाए, जिससे बजट अप्रभावित रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अभी मैंने इस तरह के सवाल के लिए एक ट्रिक बताया था। उसमें क्या बताया था कि बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े, कितने % का जो है खपत बढ़ा दे, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे खपत वृद्धि, है ना। खपत वृद्धि बराबर कितना? R/100 माइनस R इंटू 100, और ये फाइनल में परसेंटेज था ना, यानी खपत इतने % की वृद्धि होनी चाहिए, है ना भैया। यहाँ पे यही तो कह रहे ना, क्योंकि मूल्य में कमी हो रही तो खपत में क्या होगी, वृद्धि करनी होगी। तो चलो कर दो। R मतलब रेट कितना है, 9%, तो ये ले लो 9, ये 100 माइनस 9 इंटू 100, फाइनल में हल करोगे इसमें से घटाओगे 91 इंटू 100। अब ये भाग तो आपको करना पड़ेगा, गुणा भाग। भाई देखो ऐसे सिंपल से ये कटने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 900 अपान ये 91, इनको भाग करो। अब भाग करके देखो कितना आएगा, जो भी आएगा दशमलव में आएगा ना। देखो इनको हम ऐसे भाग भी कर सकते हैं। 91 यहाँ से ट्राई करो, 91 से ये कितनी बार जाएगा, आप कैसे ट्राई करोगे? देखो अगर हम 91 का भाग 90 में करेंगे तो भैया ये ज़्यादा हो रहा है, ये जाएगा नहीं। इसका मतलब हम पूरे में ले जाएंगे। अब लगभग 9 बार अगर जाएगा, 10 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 बार ले जाओगे 910 हो जाएगा, चूँकि ये 900 ही है। 10 बार जाएगा नहीं, इसका मतलब ये 9 बार जाएगा। 9 बार ले जाओ, 9 1 कम 9, और 9 9 81, हाँ 81 होगा, 81 लिखा जाएगा भाई, 81 लिखा जाएगा बाबू, यहाँ पे 18 नहीं लिखा जाएगा। हाँ देखो ये चीज़ आपको करना है। कैलकुलेशन फास्ट चूँकि हम समझा रहे हैं इसलिए देर लग सकता है,
तो ये 81। अब चलो घटा लो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, ठीक। अब ये का बचा भैया, इसमें से एक उधार दिया था ना इसने, तो बस वही बचा 81। अब देखो, अब इसमें भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाओगे, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, मत दशमलव बढ़ाओ। अगर ऐसे दिया है तो 9 सही कितना 81/91, ये परसेंटेज, ठीक है। इतने परसेंट की क्या होना चाहिए, इतने परसेंट की खपत में वृद्धि कर देनी चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रभाव बजट पे ना पड़े। अब देखो क्या ये सही है, इसको सही आंकने के लिए क्या करते हैं पता है, इसका इसमें गुणा करते हैं 9 का 91 में और 81 जोड़ते हैं। देखो 9 कम 9, 9 9 81, और इसमें जोड़ दो बच्चा 81, 9 1 10, हासिल 1, 8 1 9 10, हासिल 1 9, ठीक है, गुड है, ओके। तो समझ में आया ना, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेट्रोल के दाम में 5% की कमी आ गई, तो बताइए कि राकेश कितना परसेंट पेट्रोल की खपत बढ़ा दे जिससे कि बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े या फिर बजट अपरिवर्तित रहे। तो भैया देखो, वैसे भी पेट्रोल में कमी तो आ नहीं रही, दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये अपवाद है क्वेश्चन ना, ये आपको आना चाहिए, समझना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो कैसे करेंगे, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए इसी पर आधारित और करके मुझे दिखाना, ठीक है। चलो जल्दी करो। अभी आपको पता है गेहूं कटने लगेगा मार्च अप्रैल में, तो गेहूं का मूल्य आराम से गिर जाएगा तुरंत फटाफट। तो चलो बताओ, गेहूं के मूल्य में यदि 14% की कमी आ गई, गेहूं के मूल्य में 14% की कमी आ गई, तो बताइए विमलेश गेहूं की खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे। भाई जहां 2 रोटी खा रहे थे 5 रोटी खाना शुरू कर दे, हाँ, खूब सारा खाना शुरू कर दे, जिससे कि बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि गेहूं सस्ता हो गया है। हाँ, 14% की क्या है, कमी हो रही है, तो बताइए खपत कितना परसेंट बढ़ा दे जिससे कि बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। इसको खुद से करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप पढ़ाई कर सकें बिल्कुल फ्री में। और अगर इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो PPR स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करें, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें का अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप में थोड़ा सा अलग है ये, बाकी तो मैंने करवा दिया उसमें। देखो ध्यान से देखो, कह रहा किसी आयत की लंबाई में R% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल ना बदले, मतलब एरिया अपरिवर्तित रहे। तो भैया अगर उसके लंबाई में वृद्धि हो रही है तो सिंपल सी बात है, अगर किसी में भी वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा लंबाई या चौड़ाई में। लेकिन ये कह रहा है कि अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई को घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अगर लंबाई बढ़ रही जितना उतना क्षेत्रफल उसके अकॉर्डिंग कम कर दिया जाए तो चौड़ाई कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा, बढ़े घटेगा नहीं। इसके लिए जो ट्रिक होती है, जैसे अभी आपने एक देखा था फर्स्ट में, उसी तरह सेम टू सेम होती है। 100 माइनस होगा कि प्लस होगा, चूंकि यहाँ पे देखो वृद्धि की बात हो रही तो प्लस होगा, अगर कमी होगी तो माइनस, ठीक है। अभी ऐसे ही तो कुछ बताया था ना आपको, ये 100 नहीं बताया था, R बताया था, ओके सॉरी, R और इंटू 100, ठीक है, यही बताया था ना भैया, यही बताया था, लिख लो फटाफट। अगर वृद्धि की बात बोलेगा तो आप जोड़ोगे, अगर कमी की बात बोलेगा तो घटाओगे, ये ट्रिक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए इधर साइड में, यहाँ पर देखो समझो, ये तो आपका ट्रिक हो गया है, क्वेश्चन हो गया। ये परसेंटेज कमी है, मतलब किसमें, लिख लो, चौड़ाई में परसेंटेज कमी बराबर R/100 + R × 100। जैसे ये आयत है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब कह रहा कि इसके आयत में कितने % की, भाई पहले क्वेश्चन देखो, आयत की लंबाई में R% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल ना बदले। तो चलो मान लेते हैं हम इसके लंबाई में वृद्धि करते हैं कितने % की, चलो 2% की, ठीक है। तो 10 का 2% निकालो, चलो इधर साइड में पहले पूरा निकाल लेते हैं फिर बाद में रखेंगे। 10 का 2% मतलब इसका ये हो गया, 10 का 2% मतलब 10 × 2/100, ठीक ना भाई साहब, यही होगा ना।
10 का 2%, 10 गुणे 2/100 गुणा कर लो फाइनल में बच्चा आपका ये 20/100 हो जाएगा। हाँ 20 पंचे 100, 1/5 मतलब 0.2, यानी जब अगर इसमें आप 2% की कमी करोगे तो 0.2 यानी कि 20 पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा मान लो। हाँ तो भैया जो ये 10 था ना, ये लंबाई इसकी हो जाएगी 10.2 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे मतलब समझो, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था, पुराना क्षेत्रफल, यहाँ पे ध्यान दो, ओल्ड एरिया मतलब पुराना क्षेत्रफल, तो 10 चौका कितना होता, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होता पुराना। लेकिन अगर मैंने क्या किया, लंबाई को 2% बढ़ा दिया, अब क्षेत्रफल भी देखो बदल गया होगा, कितना हो जाएगा, गुणा करो, 4 दूना, भाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल आयत का, यही तो होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 का 0 में करोगे 0, 4 एक कम 4, एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव, यानी 0.2 जो वृद्धि हो रही थी फाइनल में, उससे 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब मतलब समझो, कह रहा है इसके अकॉर्डिंग अब हम करेंगे कि भैया चौड़ाई कितने % कम कर दें जिससे कि इसके जो है किसमें चौड़ाई कितने % कम कर दें जिससे क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब ये क्षेत्रफल 40 ही बचा रहे, बढ़े ना, ये जो बढ़ रहा है 0.8 इतना ना बढ़े। तो देखो उसके लिए हम इस फार्मूले पे चलते हैं जो इधर साइड में रखे हैं, और इसको इसमें ट्राई करते हैं, फिर इसमें रख के दिखाएंगे आपको, इसमें ये प्रूफ भी हो जाएगा कि देखो ये ऐसा होता भी है नहीं होता है। हाँ देखो प्रूफ करना बहुत बड़ी बात है इसमें, क्योंकि आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब समझो इनके अकॉर्डिंग है भैया 2% की हमने क्या किया था, अभी वृद्धि किया था ना, तो r का मान 2 है, चलो 100 + 2 × 100, ये क्या है, परसेंटेज कमी आएगा, जो आएगा फाइनल में क्या आएगा, वो परसेंटेज कमी आएगा, उतना कि हम क्या करेंगे, उतना % कमी करेंगे चौड़ाई में। तो भाई साहब ये हो जाएंगे बाबू 102 और ये हो जाएगा 2, काटोगे 102 तो 1/51 आएगा गुणा 100, इतना ठीक है, ये 100/51, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इनको अगर आप दशमलव में बदलोगे तो कितनी बार जाएंगे, ज़रा सोचो, उतने % की कमी होगी। हाँ ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज है, दशमलव में बदल लो, भाग तो देना है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अबे चल काहे नहीं रहा यार, ये भीग गया लग रहा है मुझे, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये भीगा हुआ लग रहा है मुझे, इसलिए नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, मतलब समझो, इनको भाग करो 100 में 51 से, एक बार जाएगा, चूँकि 2 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 51 आएगा, ये 9 आएगा, और इसमें से एक उधार दिया था ना, ये 9 में से ये 4 आएगा, ठीक है। अब नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे आप ऊपर, क्यों, दशमलव नहीं बढ़ाओगे, बढ़ाओगे ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, इनको उतारो, 0 उतार लिया, अब 5 9 45, 9 बार जाएगा, 9 कम 9 और 9 5 45, देखो 459 हो रहा है, 9 कम 9, 9 5 45, अगर 10 बार कर दोगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा मतलब 459, घटाओ 10 में से 1 गया 9, 9 गया 1, हाँ 1 आया, 8 में से 5 गया 3, 39 आया ना। भाई साहब देखो एक बार दशमलव बढ़ाओ, बार बार तुम 0 उतार सकते हो। अब 7 बार ले जाओ, 7 1 कम 7, 7 5 35, 357 आएगा, 7 बार बिल्कुल जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 1.97% की कमी करना पड़ेगा, किसमें, 1.97% की कमी चौड़ाई में करना पड़ेगा लगभग में। लेकिन ये एक अगर आप स्टेप और ले जाओ दशमलव में तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ है ये मत सोचो ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये सब हो रहा है भागो यहाँ छोड़ के, प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें दिखाएंगे कि हाँ ये ऐसा होता कि नहीं होता है। बाकी तो मैं क्वेश्चन बता दूँ, मेरा काम खत्म हो जाए, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो देखो अब ये कितना हुआ, 7 बार ले गए, 7 1 कम 7, 7 5 35, 357, हाँ ठीक है, यहाँ नीचे लिखो, अभी घटा लो। चलो अगर 8 बार ले जाओगे तो 8 1 कम 8, 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 1 कम 7, 7 5 35, 10 में से 7 गया 3, नहीं दिखेगा तो अभी दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना पूरा। देखो 10 में से 7 गया 3, ये क्या हुआ 8, 8 में से 5 गया 3, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं ना, 33 आया। अब देखो एक बार दशमलव बढ़ाया, 0 आप उतार सकते हो, बार बार 330 हो गया, अब 7 बार जाएगा नहीं, चूंकि 7 बार जाने पे 357 हो जाता है, 6 बार जाएगा, 6 कम 6, 6 5 30,
306 आएगा जब 6 बार जाएगा, यानी 3 अंक तक ले जाओ ज़्यादा सटीक आएगा। 2 अंक तक थोड़ा कम सही होता है ना, मतलब 2 अंक तक ले जाने से पर्याप्त नहीं माना जाता। 3 अंक तक ले जाओगे दशमलव के बाद तो लगभग पूरा सही हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। तो 1.976 और इसके बाद अभी ये फिर भी कुछ और जा रहा है, ख़त्म तो हो नहीं रहा है। तो सार्थक अंक और कोटिमान अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग जो हम पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, अगर लास्ट का जो डिजिट है वो 5 या 5 से अधिक है तो 1 अंक बढ़ जाता है उसमें। तो ये फाइनल में हम लिखेंगे 1.977, इतने परसेंट की क्या करेंगे, चौड़ाई में कमी करेंगे और फिर क्षेत्रफल निकाल के देखना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भैया 4 का इतना परसेंट निकाल के देखो, चलो जल्दी करो, कैलकुलेशन करो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे वैसे मैंने ये प्रैक्टिकल वाला जो चीज़ दिखाने की कोशिश किया इसको फालतू ही किया ना, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, फिर आप कहोगे यार बड़ा टाइम बीत गया इसमें। चलो जल्दी करो, इसका परसेंट निकालो, मैं इसको मिटा देता हूँ। इस भाग को एक बार रीचेक करना, देखो इतना आएगा, ये 1.96078 पूरा लगभग जितना आ रहा 5 अंक तक ले जाओ, क्योंकि हमें एक बहुत ही छोटी राशि निकालनी है। अगर हम 3 अंक या 2 अंक तक ले जाएंगे तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया। उसके बाद क्या है, ये इतना क्या आ गया, ये परसेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंटेज आ रहा था ना, हाँ इतना क्या आ गया, परसेंट आ गया। अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब भैया सीधी सी बात है, इसका जो है इतना परसेंट निकाल करके जो आएगा 4 से घटा लेना, बस हो जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, हम इतना बड़ा लफड़ा क्यों करें, एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है। हाँ, बाकी आप लोग कर लेना अगर मन है तो। एग्जाम में आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, जो मेन आंसर है ये इतने पूछा जाएगा बस, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, इनको आप लोग खुद से करना इसी पर आधारित। एक आयत की लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर दी गई है, और हाँ उसकी जो चौड़ाई है वो भी लिख लो 5 सेंटीमीटर है, और इसमें आयत की लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई में 5% कमी कर दी जाए, लंबाई में 5% कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी होगी, जिससे कि क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। अगला भी कर लेना, लंबाई है, चौड़ाई 12 है, लंबाई 18 है। अगर लंबाई में 11% की कमी हो जाए तो चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी करें, जिससे कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आप लोग ट्रिक लगा के करके बताना, अगर कोई डाउट होता है तो बताना, जैसे मैंने बताया उसे प्रूव भी कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क करें, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। नंबर नोट कर लीजिए, जो भी बच्चे नए नए देख रहे हैं, ये 7843832999, इस पर सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच फ़ोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। जय हिंद।